तो वेलकम बैक एनी फ्रेंड्स। तो आज मैं ब्लिच एनिमे के इस कमाल के एपिसोड को एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप लोगों ने अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो याद से उसे देख लेना, नहीं तो ये एपिसोड कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम उसी होलो को देखते हैं जो कि यूजू को खाने वाला होता है, लेकिन सही वक्त पे इचिगो आके यूजू को होलो से बचा लेता है। लेकिन उस होलो ने कारिन को भी पकड़ के रखा था। तभी वो होलो इचिगो को देखकर बोलता है, मेरे पास अभी भी एक होस्टेज है, तुमने मुझे बहुत इंतजार करवाया सोल रिपर। इचिगो घबरा जाता है। तभी वहाँ पे रुकिया और इकिचिरो भी आ जाता है। तभी हम एक लड़की को देखते हैं जिसे देखकर इचिगो हैरान हो जाता है, क्योंकि ये वही लड़की है जिसको बचाने के चक्कर में इचिगो ने अपनी मॉम को खो दिया था। तभी इचिगो कहता है, क्या चल रहा है यहाँ? तुम तो वही हो ना जो उस दिन नदी के किनारे थी, तुम यहाँ पे कर क्या रही हो? रुकिया पूछती है कि क्या ये लड़की वही है? तभी इचिगो बोलता है, हाँ ये वही है, मैंने उस दिन इसकी मदद करने की कोशिश की थी और शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी जिसकी वजह से मैंने माँ को। और इचिगो ये बोल के यहीं पर चुप हो जाता है। तभी वो लड़की बोलती है, 6 साल पहले, हाँ माफ करना, लेकिन मुझे इतनी पुरानी बातें याद नहीं रहती। और वो ये बोल के हंसने लगती है। तभी हम देखते हैं वो लड़की अचानक से अपना रूप बदलने लगती है और हमें पता चलता है कि ये लड़की उस होलो का एक पपेट है जिसे वो अपना शिकार करने के लिए इस्तेमाल करता है। तभी रुकिया ये सब देख के समझ जाती है और बोलती है, तुम ग्रैंड फिशर हो, यही तुम्हारा कोड नेम है ना? तुम खुद को छुपा लेते हो और अपनी पावर से ह्यूमंस पपेट्स बनाते हो और इन पपेट्स का यूज करके तुम दूसरों का शिकार करते हो। और जिस इंसान की स्पिरिचुअल पावर काफी ज्यादा हाई होता है वही इस पपेट को देख सकता है, और तुम उन्हीं लोगों का शिकार करते हो जिनकी स्पिरिचुअल पावर ज्यादा है ताकि तुम्हें इससे ज्यादा पावर मिल सके। तुम पिछले 50 सालों से सोल रिपर्स को चकमा देते हुए आए हो और इंसानों के सोल का शिकार करते हो। इचिगो समझ जाता है कि उसके माँ को इसी होलो ने मारा था। तभी इचिगो बोलता है, मतलब इसने ही मेरी माँ को? तभी वो होलो हंसते हुए बोलता है, मैं उस दिन तुम्हें ही मारने आया था क्योंकि तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी बाकियों से काफी ज्यादा थी, लेकिन क्या करे, औरत हमेशा से ही बहुत लजीज थी, तो मैं पहले उस औरत को ही। असलियत में ये होलो इचिगो की मॉम के बारे में बात कर रहा था। ये बोल के वो हंसने लगता है। तभी इकिचिरो बोलता है, इतना समय बीत गया लेकिन मैंने आज तक इतना घटिया होलो नहीं देखा। तभी इचिगो गुस्से से बौखला जाता है और उस होलो के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो होलो बच जाता है। तभी वो होलो इचिगो को पकड़ लेता है और उसे चारों ओर से जकड़ लेता है। तभी इचिगो बोलता है, तुम एक ऐसे कमीने हो जिसे मैं कभी भी माफ नहीं करूंगा। तभी रुकिया एक हैंड साइन परफॉर्म करती है और बोलती है, बाहरा कमीने बाकुरो नंबर 9 गेकी। लेकिन इसका उस होलो पर कोई भी असर नहीं होता और वो रुकिया के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे रुकिया दूर जाके गिरती है और वो घायल हो जाती है। तभी वो होलो कारिन को खाने वाला होता है, लेकिन वहाँ पे इकिचिरो आ जाता है और उसके हाथ को काट देता है, जिसका फायदा उठा के इचिगो भी फ्री हो जाता है। लेकिन फिर से वो होलो अपने बालों को नुकीला बना लेता है और कारिन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वहाँ पे इकिचिरो आ जाता है और वो अटैक इकिचिरो खुद के ऊपर ले लेता है और तभी इचिगो आके उसे फ्री कर देता है। तभी इचिगो बोलता है, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं थी, तुम इतना आगे क्यों आए? इकिचिरो बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका था और वो बोलता है, सोल रिपर्स का काम ही होता है होलोस को मारना और दूसरों को प्रोटेक्ट करना। सोल रिपर कभी भी होलोस को माफ नहीं करेंगे। और उसके मुंह से खून निकलने लगता है और वो फिर नीचे गिर जाता है। इचिगो रुकिया से पूछता है, क्या सोल रिपर भी मर सकते हैं? जिसपे रुकिया हाँ बोलती है और इकिचिरो को चेक करने लगती है कि वो जिंदा है कि नहीं। तभी हम देखते हैं इकिचिरो तो घोड़े बेच के सो रहा था। तभी वहाँ पे कोन आके कारिन और यूजू को सेफ जगह पर ले जाता है। तभी इचिगो उस होलो के साथ लड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन रुकिया उसे रोक के कहती है, बेवकूफी मत करो, वो तुमसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुम उससे नहीं लड़ पाओगे। तभी इचिगो बोलता है, दखल मत दो, ये मेरी लड़ाई है। तभी हम कोन को देखते हैं जो कि कारिन और यूजू को पूछता है, क्या तुम ठीक हो? जिसपे वो दोनों कोई भी जवाब नहीं देते। इसे देखकर कोन परेशान हो जाता है। नेक्स्ट सीन में इचिगो होलो के ऊपर बार बार अटैक करता है, लेकिन वो होलो हर बार बच जाता है। तभी वो होलो इचिगो के ऊपर अटैक करता है, लेकिन इचिगो उसके स्वॉर्ड से उसे रोक लेता है, लेकिन उसके नाखून लंबे होके इचिगो के बॉडी पर घुस जाता है, जिससे इचिगो घायल हो जाता है। तभी वो होलो बोलता है, तुम जोश में आके अपना होश खो रहे हो और सीधा मेरे जाल पे फंसते जा रहे हो। मैं तो तुम्हारे साथ बस खेल रहा हूँ और तुम मेरे साथ ऐसे ही खेलते खेलते मारे जाओगे। रुकिया इचिगो को पीछे हटने के लिए बोलती है। तब इचिगो बोलता है, पीछे रहो रुकिया, मेरे पास मत आना, मैं इससे अभी खत्म कर दूंगा। अगर मेरा हाथ भी कट जाए या मेरा पैर हवा में चला जाए, मैं उसे मार के ही रहूंगा। तभी वो होलो बोलता है, मुझसे लड़ने के लिए तुम्हारी उम्र नहीं हुई बच्चे, तुम अभी तक बहुत छोटे हो। और वो इचिगो के सामने उसके मोम का एक पपेट बना देता है, जिसे देखकर इचिगो हैरान हो जाता है। तभी वो होलो बोलता है, चाहे कोई सोल रिपर कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, चाहे वो कितना भी निर्दयी हो, लेकिन वो एक इंसान को कभी नहीं मार सकता जिसे वो दिल से चाहता हो। मैं अभी तक बहुत सोल रिपर को चकमा दे के आया हूँ और तुम्हारे लिए वो इंसान ये है जिसे तुम चाहकर भी नहीं मार सकते। रुकिया इचिगो की हेल्प करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी उसे उसकी कैप्टन की बात याद आती है, जहाँ पे वो कैप्टन बोलता है, लड़ाई या दो तरह की होती है, हमें हमेशा
हमेशा इन दोनों के बीच का फर्क पता होना चाहिए। पहला, किसी जिंदगी को बचाने की लड़ाई, और दूसरा, किसी गुरूर को बचाने की लड़ाई। रुकिया समझ जाती है कि ये लड़ाई गुरूर की लड़ाई है और इचिको अपने ऑनर के लिए लड़ रहा है, तो वो इचिको के लिए प्रे करने लगती है। तभी इकिचिरो नींद से उठ जाता है और इचिको की तरफ जाने लगता है। तभी वो होलो बोलता है, क्या हुआ? क्या तुम ये तलवार इस औरत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करोगे? जिसपे इचिको बोलता है, तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मोम का चेहरा ऐसे कामों में इस्तेमाल करने की? और वो होलो के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वो होलो उस पपेट को आगे कर देता है, जिसे देखकर इचिको रुक जाता है। जिसका फायदा उठा के वो होलो अपने बालों को फिर से इचिको के बॉडी के आर पार कर देता है, जिसे देखकर रुकिया और इकिचिरो घबरा जाते हैं। तभी वो होलो बोलता है, मैंने तुमसे कहा था जोश में होश मत खोना, यही तुम्हारी कमजोरी है। और अब एक आखिरी अटैक और तुम्हारा खेल खत्म। तभी वो होलो इचिको के ऊपर फाइनल अटैक करता है, लेकिन तभी उस पपेट से अचानक से एक एनर्जी निकलने लगती है। तभी इचिको के सामने उसकी मॉम अपीयर होती है। तभी इकिचिरो बोलता है, उसकी मॉम की इच्छा और विचार खुद को जाहिर कर रहे हैं। इसका मतलब कि उसकी ताकत ने उनकी आखिरी लम्हों में उनकी विचार को भी रिकॉर्ड कर लिया। तभी इचिको की मॉम इचिको से कहती है, मुझे तुम पर नाज है इचिको, मुझे तुम सब पर नाज है। मुझे नाज है कि मैं तुमसे मिल पाई। तुम्हारा शुक्रिया इचिको, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तुम जैसे परिवार मिला। और वो ये बोल के वहाँ से चली जाती है। इचिको की मॉम ये सब बातें तब बताना चाहती थी जब वो अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। इचिको ये सब सुन के इमोशनल हो जाता है और गुस्से से उस होलो के ऊपर एक फाइनल अटैक करता है, जिससे उसका स्वॉर्ड उस होलो के कंधे पर लगता है और वो होलो बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है और डर के मारे वो होलो वहाँ से भाग जाता है। रुकिया इचिको के पास आती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि ये फाइट अब खत्म हो चुका है, लेकिन इचिको बोलता है, नहीं, ये लड़ाई अभी तक खत्म नहीं हुई। मैंने अभी तक उससे अपना बदला नहीं लिया। और वो ये बोल के बेहोश हो जाता है। इचिको की ऐसी जोश देखकर इकिचिरो उससे थोड़ा इम्प्रेस होता है और बोलता है, इसमें कोई शक नहीं, ये लड़का एक दिन बहुत ताकतवर बनेगा और मैं इतना बुरा भी नहीं कि इतने अच्छे कपल को ब्रेकअप करवा दूं। अगर सोल सोसाइटी को इस केस के बारे में जानना है तो वो खुद पता कर ले। और वो ये बोल के वहाँ से जाने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम इचिको को देखते हैं, जो कि अपने मॉम के ग्रेव के सामने रुक के उनसे माफी मांग रहा था क्योंकि वो बदला लेने में नाकामयाब हुआ। तभी वहाँ इचिको के डैड इचिन आता है और बोलता है, अगर तुम यहाँ खुश रहोगे तो तुम्हें देखकर तुम्हारी माँ भी वहाँ खुश रहेगी। जब मैं स्मोकिंग करता हूँ तब तुम्हारी माँ बोलती है कि मैं स्मोकिंग करते हुए बहुत कूल लगता हूँ, तो मैं साल के सिर्फ इसी दिन ही इसी जगह पर स्मोकिंग करता हूँ, जिससे तुम्हारी माँ मुझे कूल देख सके। अच्छे से जियो और अच्छे से बड़े हो, और अगर तुम कर सकते हो तो हंसते हुए मरना, नहीं तो तुम्हारी माँ मुझे वहाँ नहीं छोड़ेगी। और वो ये बोल के वहाँ से जाने लगता है। तभी इचिको कहता है, तुम ये सब सुन रही हो ना रुकिया, मैं ताकतवर बनना चाहता हूँ, मैं उसे हराना चाहता हूँ, नहीं तो मैं अपने मॉम के सामने खड़ा नहीं हो पाऊंगा। क्या तुम इसमें मेरी हेल्प करोगी? जिसे सुनकर रुकिया बहुत ही ज्यादा खुश होती है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अगला एपिसोड जल्दी ही आने वाला है, तो तब तक के लिए बाय।